नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या इजराइल और हमास की जंग दोबारा से शुरू होने वाली है? क्या उसी जगह पर फिर से जंग देखी जा सकती है? ये बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी रोक हटा दी है, वो रोक जिससे अब हमास को खतरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी रोक हटाई है। इजराइल को 2000 पाउंड वजनी बम भेजने पर जो बाइडेन ने रोक लगाई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो रोक हटा दी है। यानी कि इजराइल को अब अमेरिका की तरफ से बम पहुंचाए जाएंगे जो हमास के लिए जाहिर सी बात है खतरनाक साबित हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वो रोक हटा दी है। बाइडेन ने बम की आपूर्ति पर रोक इसलिए लगाई थी ताकि गाजा में हमास के साथ इजराइल के युद्ध में मारे जाने वाले लोगों की मौत के मामलों को कम किया जा सके और जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें कटौती हो सके। तो जो बाइडेन ने वो रोक लगाई थी बम के ऊपर, जो बम अमेरिका से इजराइल को सप्लाई किए जा रहे थे, लेकिन अब वो डोनाल्ड ट्रंप ने रोक हटा दी है। जाहिर सी बात है इसके मायने कई साबित हो सकते हैं। अगर हमास अकड़ दिखाएगा, अगर हमास चेतावनी देगा, तो इजराइल के पास पूरा स्टॉक है कि वो हमास पर हमला कर सकता है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अब वो रोक हटा दी है। बाइडेन प्रशासन ने पहले गाजा में इजराइल को 2000 पाउंड बमों की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब ये बम अमेरिका से इजराइल के अशदोद बंदरगाह पर पहुंच गए हैं, जिन्हें बड़े ट्रकों में सैन्य हवाई अड्डों पर ले जाया जाएगा। यानी कि जो सैन्य हवाई अड्डे हैं वहां पर उन्हें ले जाया जा चुका है। यानी कि अब ये इजराइल के अंडर में है, ये तमाम बम इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। ये कदम इजराइल की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने जिन 2 हथियारों का इस्तेमाल किया था, अगर उनके बारे में बताया जाए तो वो जो सबसे ज़्यादा जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे उनका नाम है MK-84 बम और दूसरा नाम है हेलफायर मिसाइल। ये दोनों तरह के जो मिसाइल और बम है इनका इस्तेमाल किया गया था हमास पर अटैक करने के लिए इजराइल की तरफ से। दोनों को अमेरिका ही बनाता है। इजराइल की अमेरिका से दोस्ती है, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अमेरिका इजराइल को प्रोवाइड कर रहा है। इसीलिए आतंकियों के खिलाफ इन हथियारों को खरीदा जा रहा है और इजराइल अमेरिका से इन हथियारों को खरीद रहा है। एयर ब्लास्ट मोड में जो ये बम इजराइल इस्तेमाल करता है, जो अमेरिका की तरफ से आते हैं, अगर उनकी खासियत के बारे में बात करें तो एयर ब्लास्ट मोड में इस बम को बदला जा सकता है। ये बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है। यानी कि सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक बम माना जाता है और ये इजराइल के पास है, जो अमेरिका ने इजराइल को भेजा है, जिस अब इसके बाद ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये बम हवा में ही फोड़ा जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला परमाणु बम वाला, लेकिन इसमें पारंपरिक विस्फोटक डाले जाते हैं। टारगेट से थोड़ा ऊपर हवा में बम को फोड़ने से नुकसान ज्यादा होता है और ये बम इजराइल के पास है। पिछले 1 साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 MK-84 बम दिए हैं जो इजराइल ने इस्तेमाल किए हैं और अभी 1800 की डिलीवरी बाकी है जो अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए जाएंगे। इस बम से पहला हमला 9 अक्टूबर 2023 में गाजा के जबालिया में हुआ था। यानी कि इन बमों का इस्तेमाल सबसे पहले तब किया गया था और अब जो अमेरिका है वो इन बमों की डिलीवरी इजराइल को कर रहा है, लगातार कर रहा है। जो बाइडेन ने इस पर रोक लगाई थी ताकि जो लोग मारे जा रहे हैं उनके आंकड़े कम हो सके और लोग कम से कम मारे जाएं, लेकिन अब हमास के लिए बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा खतरा है, वार्निंग है, चेतावनी है। और अब क्योंकि अमेरिका ये बम इजराइल को सप्लाई कर चुका है और 1800 सप्लाई होने अभी भी बाकी हैं। इसके अलावा इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। यानी कि हिजबुल्लाह अपनी तरफ से इजराइल को आंखें दिखा रहा है। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के नेता नईम कासिम ने इजराइल को धमकी दे दी है। नईम कासिम ने धमकी दी कि आज यानी कि 18 फरवरी की आखिरी तारीख हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को दी जा रही है कि अगर वो यहाँ से अपनी सेना को नहीं हटाते हैं, दक्षिण लेबनान के अंदर तक जो सेना घुसी हुई है, अगर उसे नहीं हटाया जाता है तो इसका हर्ष भुगतना पड़ेगा इजरायली सेना को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कासिम ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास दक्षिणी लेबनान में सेना रखने का कोई बहाना अब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में इजरायली सेना को 18 फरवरी तक यानी कि आज पूरी तरह से लेबनानी जमीन छोड़ देनी चाहिए। दिन आज का गुजरने वाला है। देखने वाली बात यह है कि क्या सेना वहां से हटेगी
और अगर सेना वहां से नहीं हटेगी तो हिजबुल्लाह क्या कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हिजबुल्लाह की तरफ से आगे कहा गया है कि ऐसा ना करने पर सेना से सख्ती से निपटा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल अक्टूबर में इजराइल ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनानी जमीन पर हमला किया था। नवंबर में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना को दक्षिण लेबनान से वापस जाने के लिए 60 दिन दिए गए थे, यानी कि 60 दिनों की मोहलत पहले भी दी गई थी, लेकिन अभी तक सेना नहीं हटी है। हालांकि तय समय सीमा में ये नहीं हो सका और डेडलाइन को 18 फरवरी यानी कि आज की तारीख तक बढ़ा दिया गया। हाल ही में ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है जिनमें इजराइल ने दक्षिण लेबनान में 5 जगह अपने सैनिक 18 फरवरी के बाद भी बरकरार रखने की बात कही, यानी कि दावा लगातार किया जा रहा है कि 18 फरवरी के बाद भी उनकी सेना मौजूद रहेगी। इसी बात पर हिजबुल्लाह भड़क गया और इजराइल को सबक सिखाने की धमकी दे डाली, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को धमकी दी जा रही है। इजराइल जिसके पास अमेरिका की मदद है, अमेरिका की तरफ से बम पहुंचाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच अगर बात करें बंधकों की अदला बदली की, तो गाजा युद्ध विराम समझौते के तहत शनिवार को बंधकों और कैदियों की अदला बदली हुई थी। इससे पहले हमास की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वो अदला बदली नहीं करेगा, वो उस पर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी हमास को लेकर चेतावनी सामने आ गई थी। शायद इसी डर की वजह से हमास ने कैदियों की बंधकों की अदला बदली की कैदियों के साथ जो इजराइल की तरफ से रिहा किए जाने थे। इन 3 के बदले हमास की तरफ से 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। इन 3 के बदले में इजराइल ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा। फिलिस्तीनी ग्रुप ने जिन 3 बंधकों को रिहा किया है, उन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने पकड़ा था, यानी कि जब पहली बार ये हमला हुआ था, जो बंधकों को पकड़ा, लोगों को पकड़ा गया था, इजरायली नागरिकों को, उसके बाद से अब इन 3 लोगों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए बंधकों में जो नाम है तो वो है अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, जिनकी उम्र 29 साल है, जो कि रूसी और इजरायली नागरिक हैं। दूसरे जो बंधक को रिहा किया गया है उनका नाम है यायर हॉर्न, जो कि 46 साल के हैं, जो अर्जेंटीना इजरायली नागरिक हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है सगुई डेकेलचेन, जिनकी उम्र 36 साल है, जो कि अमेरिकी इजरायली नागरिक हैं। इन 3 बंधकों को रिहा किया गया था जो हमास ने अपनी कैद में रखे हुए थे। इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। 19 जनवरी को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से हमास ने 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल ने 766 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। आंकड़ा कितना अलग अलग है, लेकिन नागरिकों की जो जान है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। हमास ने तीनों को अभी शनिवार को जिन 3 लोगों को रिहा किया गया है, उन तीनों को रेड क्रॉस को सौंप दिया गया था, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको सौंप दिया गया था, और फिर वो उन्हें लेकर इजराइल की ओर रवाना हो गए। इससे पहले हमास ने कहा कि वो समझौता को लागू करने के लिए कमिटेड है, जिसमें उसने ये कहा कि वो तय समय सीमा के अनुसार ही कैदियों की अदला बदली भी करेगा, और शनिवार को उसी के तहत रिहाई की गई थी। इससे पहले हमास की तरफ से ये कहा गया था कि वो रिहाई नहीं करेगा, लेकिन फिर नेतन्याहू ने भी चेतावनी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी चेतावनी दी, जिसके बाद से हमास की तरफ से ये कहा गया कि वो अपने जो सीज फायर के जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनके लिए वो कमिटेड है। वो जो समय तय किया गया है उसी के तहत लोगों की रिहाई करेगा, और शनिवार को हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई की भी गई। 3 लोगों को रिहा किया गया है और अभी तक कई ऐसे फेजेस होने बाकी हैं जिनमें लोगों को रिहा किया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो रोक हटा दी गई है जो बम इजराइल को पहुंचाने थे, और कई बम पहुंचा दिए भी गए हैं, 1800 बम पहुंचाने बाकी हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को चेतावनी दी जा रही है कि वो अपनी सेना को दक्षिण लेबनान से हटा ले, वहाँ से अब वहाँ रखने का कोई भी बहाना नहीं है। तो इस बीच काफ़ी चीज़ सामने आ रही हैं हर तरफ से, मिडल ईस्ट से भी ये तमाम चीज़ें, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो, चाहे नईम कासिम हो, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। देखने वाली बात ये है कि जो इजराइल हमास का सीज फायर है, जो हॉस्टेज रिलीज चल रहा है प्रोग्राम, वो कैसे कैसे चलता है। आगे भी अब कई लोग रिहा होने बाकी हैं और क्राइम तक की नज़र उन पर बनी हुई है।